अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। फ्लेकी फज ब्राउनी की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए पिसी हुई चीनी 1 कप। तो इसको मैंने मेजरिंग कप को बहुत फुल नहीं भरा। तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको फुल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद 1/3 कप मेरे पास कोको पाउडर है, 2 रूम टेम्परेचर के अंडे हैं और मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है वनीला एसेंस का है। आधा कप जो है मैदे का है और आधा कप ही हमारे पास ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक तरफ को रेडी कर लेनी है और उसके बाद जी हमारे पास दूसरी तरफ मेरे पास 1 टेबलस्पून बटर का है और यहाँ पे मेरे पास मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट है। आप कोई भी एक भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने ओवन में रख के इसे मेल्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए, मिक्सिंग के लिए बाउल चाहिए और एक ग्रीस किया हुआ पैन चाहिए, जिसमें हमारी ब्राउनी जो है वो रेडी होगी। तो सबसे पहले आपने बाउल में तोड़ लेने हैं अपने दोनों अंडों को और जब भी आप बेकिंग करें तो अंडे जो हैं वो हमेशा मतलब हर चीज़ जो आप उसमें लें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही लें। अब इसमें हम डाल रहे हैं पिसी हुई चीनी और इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे ऑयल। इन तीनों चीज़ों को आपने डाल के पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाथ से इसको विस्क कर रही हूँ क्योंकि चीनी हमारी ऑलरेडी जो है वो पिसी हुई है। तो अब इसको थोड़ी देर ही लगेगी और ये अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं ये हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसको मैं आपको लाज़मी कहती हूँ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं वनीला एसेंस इसको उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे 1/3 कप कोको पाउडर का और उसके बाद हमने इसमें डालना है मैदा हाफ़ कप। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत सॉफ्ट हैंड रखना है, ज़्यादा आपने इसके साथ जो है ज़ोर आज़माई नहीं करनी। अब थोड़ी ही देर में हमारा जो मिक्सचर है वो मिक्स हो जाएगा। अब ये चॉकलेट जो मैंने आपको पिछले बटर और चॉकलेट का बताया था उसको हमने मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि चॉकलेट जो है आपकी थोड़ी सख्त हो रही है तो आप इसमें 1 टू 2 ड्रॉप्स जो हैं वो मिल्क के डाल दें और फिर इसे मिक्स कर लें। पर इससे ज़्यादा आपने इसमें मिल्क नहीं यूज़ करना। उसके बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है फोल्डिंग टेक्निक के साथ। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको चीनी कम लग रही है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जी अब इसको हम करेंगे बेक। तो बेक के लिए हमने इसको पैन में शिफ्ट कर लेना है, ऑयल लगा लेना है और इसको हल्का-सा हम जो है टैप-टैप कर लेंगे। तो साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही हम इसको रखने लगे हैं बेकिंग में। तो मैंने इसे 160 वो डिग्री पे रखा था 35 टू 40 मिनट्स के लिए। आप इसको चेक कर सकते हैं 35 मिनट बाद। तो अब यहाँ पे मैं इसकी ऊपर की फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून जो है वो क्रीम के ले लिए थे और उसमें हमने मिल्क चॉकलेट डाल के इसे माइक्रोवेव कर लिया था और अब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो इतनी देर में हमारी जो ब्राउनी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसके ऊपर का क्रस्ट देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही आपने इसे डीमोल्ड करना है। और ब्राउनी जो है ये वाली ठंडी होके ही बहुत मज़े की लगती है, गरम भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन इसे ठंडा करके तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब जी अब ये ठंडी हो गई थी, 2 घंटे या 1 घंटे का आपने इसे रेस्ट लाज़मी देना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। और ब्राउनी जो है अगर आप गरम-गरम कट करेंगे तो वो टूटेगी, तो इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब जी अब मैंने ये जो ब्राउनी को आप मैं आपको दिखा देती हूँ कितने मज़े के इसके ऊपर के फ्लेक्स बने हुए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी ब्राउनी है, बहुत चुई ब्राउनी होगी। तो अब इसको हम थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि देखने में ये और भी अच्छी लगे। तो जी बहुत सिंपल सी और बहुत ईज़ी और बहुत क्विक सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इसे देगचे में बनाना चाहते हैं तो आप इसे देगचे में भी आराम से बना सकते हैं। प्री हीट करने के बाद रखेंगे और 35 मिनट में रेडी हो जाएगी। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।